नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह के प्रश्न जिनमें ये पूछा जाता है कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं। जैसे तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों पी रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, क्यों के लिए यूज किया जाता है वाई, WHY, वाई यानी क्यों। तो हमारा प्रश्न शुरू होगा वाई से। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा, तुम क्यों कर रहे हो। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे वाई आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग, वाई आर यू ईटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों पी रहे हो, वाई आर यू ड्रिंकिंग, वाई आर यू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों खेल रहे हो, तो वाई आर यू प्लेइंग, यानी तुम क्यों खेल रही हो, वाई आर यू प्लेइंग। अगला क्वेश्चन है, तुम क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों आ रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे वाई आर यू कमिंग, वाई आर यू कमिंग। अगला क्वेश्चन है, तुम क्यों रो रहे हो, तो हम कहेंगे वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों कूद रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे वाई आर यू जंपिंग, वाई आर यू जंपिंग। अगला क्वेश्चन है, तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग, वाई आर यू स्लीपिंग, यानी तुम क्यों सो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग, यानी तुम क्यों पढ़ रहे हो। तो इस लेसन की प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, जैसे राइट, राइट यानी लिखना, लाफ यानी हंसना, बाथ यानी नहाना, सिंग यानी गाना, कैच यानी पकड़ना और रन यानी दौड़ना। तो इसके लिए अगर जैसे मैं पूछूं कि तुम क्यों लिख रहे हो, तो हमारा प्रश्न होगा वाई आर यू, और उसके बाद में हमें लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको लिख के और उसके साथ में ING ऐड करना है, ING जोड़ना है। उसके बाद है, तुम क्यों हंस रहे हो, तो उसके साथ में भी हमने जो पहले प्रैक्टिस की वो की वही वापस करनी है, यानी वाई आर यू और फिर हंसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे हमें लिख देना है। इसके बाद है, तुम क्यों नहा रहे हो, तुम क्यों गा रहे हो, तुम क्यों पकड़ रहे हो और तुम क्यों दौड़ रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वर्ब्स मैंने दी हैं इनके साथ में ING लगाकर और वही सेंटेंस आगे वाला हमें इनके साथ जोड़ना होगा, जिससे हमारे नए सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, फिर अच्छे से लिखकर और उसको रीड भी करना है। जितना हम इसको पढ़ेंगे और जितनी कोशिश करेंगे उतना ही हमारे इंग्लिश में सुधार होता जाएगा। तो इसके लिए हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।